वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इंडिया को फिक्स करने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्सिंग इंडिया के दूसरे सीजन में। अगर इस महामारी ने हमें एक चीज सिखाई है तो वो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स की अहमियत। सरकार की पब्लिक हेल्थ से जुड़ी काफी स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष आदि। लेकिन बाकी विषयों से जुड़ी योजनाओं की तरह ही पब्लिक हेल्थ से जुड़ी सरकारी योजनाओं को भी जागरूक नागरिकों द्वारा मॉनिटर और फिक्स किए जाने की जरूरत है। हम मध्य प्रदेश में 15 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो भी सेवाएँ हैं, चाहे पीएचसी लेवल की हों, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र की हो या फिर सीएचसी तक हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी हो, वो पर्याप्त नहीं है। जहाँ देखो वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है और उसके बाद भी लोगों को राहत नहीं है, मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के बजट का 15% हिस्सा डिफेंस पर खर्च होता है। इसकी तुलना में हेल्थ पर बजट का सिर्फ 5.3% हिस्सा ही खर्च होता है। इसकी वजह से आज भी अंडर प्रिविलेज समुदायों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है और अपनी आय से दुगना पैसा इलाज के लिए खर्च करना पड़ता है। पीएचसी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सब सेंटर्स हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी बनने की क्षमता रखते हैं। पीएचसी ग्रामीण इलाकों में एक योग्य डॉक्टर मिलने का फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट है। सब सेंटर्स पीएचसी से एक लेवल नीचे होते हैं और हर 6 सब सेंटर के लिए एक पीएचसी होता है। ये पीएचसी और सब सेंटर्स राज्य सरकारों द्वारा संभाले जाते हैं और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। एक सब सेंटर 5,000 की आबादी पर होता है और पीएचसी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो 30,000 की आबादी पर होता है। लेकिन 30,000 से भी अधिक आबादी एक पीएचसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है 30,000 पर बनाने का, उस फॉर्मूले पर बना दिया गया, लेकिन उसके बाद से नए जो पीएचसी बनने चाहिए, क्योंकि आबादी तो दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। पीएचसी बनने चाहिए, सब सेंटर बनने चाहिए, आरोग्य केंद्र बनने चाहिए, मगर वो बहुत पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और आज के समय में आबादी बहुत हो गई है, उसके हिसाब से ये भी बहुत कम है और बहुत अपर्याप्त है। भारत में अभी 23,391 पीएचसी हैं और 1,45,894 सब सेंटर्स जो भारत की 72% आबादी को बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन कई ऐसे पीएचसी और सब सेंटर्स हैं जो अभी वर्किंग कंडीशन यानी कि काम करने की स्थिति में नहीं है। आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही सब सेंटर की बदलाव की कहानी आपके सामने लाए हैं और इस सब सेंटर के बदलाव के पीछे हैं हमारी साथी लक्ष्मी कौरव, जिनके दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयासों से ये सब सेंटर आज 20,000 लोगों के लिए खुला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फिक्स किया लक्ष्मी ने ये सब सेंटर। लक्ष्मी 15 साल से मध्य प्रदेश में आशा फैसिलिटेटर का काम कर रही हैं। सालों से इन्होंने अपने समुदाय के हित के लिए काम किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि 15 साल से बंद बरहद के सब सेंटर की क्या हालत होगी और इसे फिर से वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी? बरहत ग्राम की आबादी लगभग 6,000 है और इसके आसपास के गांव की आबादी मिलाकर के देखिएगा तो 20,000 हो रही। लेकिन जब से ये स्वास्थ्य केंद्र डेनिडा भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और डेनिडा भवन जिसे कहा जाता है, वो खराब हुआ और वहां पर ये टीकाकरण, सामान्य प्रसव, ये सब कुछ बंद हो गया, तब से इस गांव के सहित अन्य आसपास के 5 गांव के लोग भी मेहगांव सीएचसी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात पाते थे, क्योंकि आसपास में और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई पीएचसी हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो। 2 साल पहले जब हमने बरहत का सब सेंटर देखा था, वो इतना जीर्ण-शीर्ण हालत में था कि वहां पर किसी व्यक्ति के बैठने की संभावनाएं तो छोड़िए, आवारा जानवरों के बैठने की संभावनाएं भी बहुत कम थी। आसपास में गंदगी का ढेर लगा हुआ था, कूड़ा करकट भरपूर था, जंगली घास पतवार काफी भरी हुई थी, वहाँ बाउंड्री भी नहीं थी। लेकिन जो कहते हैं ना, अराजक तत्व जैसे कि शराबी लोग, जुआरी लोग, ये लोग ज़रूर वहाँ बहुत जमा रहते थे,
शाम होते ही वहाँ जुआ खेलने लगता था, लोग शराब पीने लगते थे, गांजा लगाने लगते थे। ऐसी भीड़-भाड़ को देखते हुए वहाँ की जो महिलाएँ थीं, वहाँ की जो बेटियाँ थीं, वो शाम को 4 या 5 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलने में भी बहुत संकोच करती थीं। इतनी खराब हालत में था। वहाँ स्वास्थ्य का कार्य होना तो बहुत ही मुश्किल। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो शराबियों का अड्डा बन चुका था, जिस वजह से गांव वाले भी परेशान थे। लक्ष्मी ने सब सेंटर और उसके आसपास के इलाके की हालत देखने के बाद इस मुद्दे पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया और समुदाय और सरकारी अफसरों से बात की। लक्ष्मी ने अपने एक और पत्रकार साथी के साथ मिलकर इस पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें यह बदलाव लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा और कितना समय लगा। जब फर्स्ट टाइम हम उस गाँव में गए थे और वहाँ का हॉस्पिटल ये स्वास्थ्य केंद्र हमने देखा था, तो उसी समय हमारे मन में आया था कि हम यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाएँगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। हमने आस-पास में उसी समय बात करना शुरू किया। तो लोगों का कहना था कि रहने दो बहन जी, 1987 का बना हुआ हॉस्पिटल केवल 10 साल चल पाया और उसके बाद से आज तक इतने सारे अधिकारी यहाँ आते हैं, सभी की नज़र इस हॉस्पिटल पर पड़ती है, मगर किसी ने आज तक इसके लिए कुछ किया नहीं। तो हमने पूछा, क्या कहीं आप लोगों ने शिकायत की या लिखित में दिया? उनका ये कहना था कि जब आँखों से देख कर के किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे लिखित कागज़ की क्या वैल्यू है? 3 बार जाने के बाद हमारा वहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ। जब हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में हमने उस वीडियो को दिखाने के लिए उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया, जिन्होंने ये कहा था कि छोड़ो कुछ नहीं होने वाला। तो जब उन्होंने बना हुआ वीडियो देखा, तो उन्हें ये लगा बहुत बड़ी बात है। हालाँकि वो उस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिदिन अपनी आँखों से देखते थे। तो उनके साथ तत्काल बैठ कर के, जहाँ हम वीडियो की स्क्रीनिंग कर रहे थे, वहीं बैठ कर के एक आवेदन लिखा गया और उस आवेदन को लेकर के 2 लोग हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास गए। लेकिन क्योंकि 4 बज गए थे और शायद बीएमओ सर अभी फील्ड से लौट कर नहीं आए थे, तो वो हमें नहीं मिल सके और हम दोबारा से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास गए, लेकिन वो हमें उस समय भी नहीं मिले। लेकिन तीसरी बार में जब सर मिले थे, तो उन्होंने तुरंत ही ये बोल दिया था, इसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मगर जॉइंट अकाउंट की प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग अगर सॉल्व करा सकते हैं, तो हमारा काम अभी शुरू हो जाएगा। 5 महीने के बाद वो अकाउंट कंप्लीट हो पाया। कभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कभी एएनएम क्योंकि ड्यूटी पर रहती थी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक और यही बैंकिंग का टाइम होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका इस बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग के रूप में निभाई, वो वहाँ के पत्रकार साथी थे और वहाँ पर एक और हैं, उनका नाम था रजनीश भदौरिया। ये 2 लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सहयोग के रूप में निभाई। कारीगर को ढूँढना, फिर उनसे काम करवाना, उन काम के टाइम पर कभी-कभी जाना भी पड़ता था देख-रेख के लिए, तो ये सारे काम में 2 साथियों ने बहुत मदद की, रजनीश भदौरिया और गणेश पाराशर। ग्राम पंचायत बरेद में उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत की स्थिति बना हुआ था। एक समय पे लक्ष्मी जी ने उसके बारे में जानकारी ली और उन्होंने वीडियो शेयर किया मुझे। जब मैंने उस वीडियो को देखा, एएनएम से बात की, सरपंच से बात की, तो उनका खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद उसकी राशि निकलवाई, उसकी जर्जर स्थिति से उसमें पुताई, रंगाई और उसकी मरम्मत करवाई। ऐसे लगभग वो 10.5-11 महीने के ऊपर टाइम निकल गया, लेकिन 1 साल के अंदर ये हॉस्पिटल चालू हो गया था। आज इस सब सेंटर के शुरू होने के बाद न सिर्फ बरहत गांव बल्कि आसपास के गांव के लोगों को भी फायदा हुआ है। साथ ही कोरोना महामारी के समय इस सब सेंटर के होने से काफी राहत मिली है। जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो गाँव के बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है। तो इसकी ये खासियत रही कि बाहर से आने वाले लोगों को बाहर ही चेक कर लिया गया। गाँव के अंदर संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम रहा, क्योंकि जो भी बाहर से आए हुए लोग थे, स्क्रीनिंग सेंटर इस सब सेंटर को बनाया गया था। तो वहाँ पर उनका परीक्षण करने के बाद ही क्वारंटाइन सेंटर जो स्कूल में बनाए गए थे, वहाँ तक पहुँचाया जाता और स्कूल भी गाँव के बाहर ही है। जो डॉक्टर्स की टीम थी, जो पूरा मेडिकल स्टाफ था, उन्हें, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्हें, किसी को भी गाँव के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार की योजना बनाने की मंशा हमेशा यही होती है कि उसका फायदा हर जरूरतमंद तक पहुंचे, लेकिन अमल के स्तर पर कमजोरी की वजह से अक्सर योजनाओं का लाभ वंचित समुदायों के सब लोगों तक नहीं पहुंचता है। इम्प्लीमेंटेशन की इसी कमजोरी की भरपाई करने का काम करते हैं वीडियो वॉलंटियर्स जैसे सामुदायिक मीडिया संगठन। लक्ष्मी जिस तरह से अपने समुदाय में बदलाव के लिए काम कर रही हैं, इससे हम सभी को एक सीख तो जरूर मिलती है कि अगर कोई सरकारी स्कीम
किसी ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसे सरकार और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर फिक्स किया जा सकता है। बस ज़रूरत है लक्ष्मी कौरव के जज्बे और विश्वास की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।